देख लो, देखो एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है? 4। ठीक, देखो तुम देखो सवाल, उसी संख्या के वर्ग को वर्ग किया गया है। एक संख्या है मान लो m, कितने से भाग किया गया है? 7 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। अब उसी संख्या के क्या किया गया? वर्ग, तो संख्या का क्या कर दो? वर्ग। कितने से भाग देना है? 7। जो काम संख्या के साथ किया जाता है वही काम किसके साथ करना है? रिमाइंडर। संख्या का वर्ग किया गया है तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 7 का भाग देने पर क्या 16 आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो 16 में फिर से भाग दो, 7 दूनी 14। कितना शेषफल बच गया? 2। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये समझ में आया? अगला देखिए, ठीक है, ये वाला देखो सेम सवाल है, ऐसे ही ध्यान से समझना। ये पीडीएफ हम डाल देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। अब देखो n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 2। अब यहाँ पे क्या किया गया? n स्क्वायर। मैंने बोला था जो काम संख्या के साथ किया जाए वही आप रिमाइंडर के साथ कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब 4 को कितने से भाग देना है? 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। जब भाग नहीं जाता उसी को रिमाइंडर कहते हैं, तो आंसर क्या आ गया? ठीक, अगला ध्यान से समझना भी, ये वाला देखो, जब एक प्राकृतिक संख्या को n है 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 4। यहां बताओ संख्या में कितने का गुणा कराया गया है? 2 का गुणा कराया गया है, तो बस यहाँ कितना बच रहा था? 4 ही तो बच रहा था, तो 4 में 2 का गुणा करा दो। सवाल यही तो है, n को 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। अब n को n में कितने का गुणा कराया गया है? 2 का। कितने से भाग देना है? 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो बताइए यहाँ पे कितना बचा था? 4 ही बचा था। संख्या में कितने का गुणा कराया गया है? 2 का, तो रिमाइंडर में भी 2 का गुणा करा दो। 4 दूनी 8। 5 का भाग देने पर क्या 8 बचेगा? नहीं, तो 5 का भाग फिर दे दो 8, तो 5 एकम कितना शेषफल बच गया? 3। ऑप्शन नंबर। ठीक, एक और देखो ऐसे ही, दे स्क्वायर वाला फिर से, तो सीधा सीधा लगाओ, दिए कर लेना। 5 बचा है, 7 से भाग दे रहे तो स्क्वायर किया, तो 5 का वर्ग कितना? 25। कितने से भाग दे दो? 7। 7 तिया 21। कितना बच गया? 4। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिएगा, ये अच्छा सवाल है, इसे भाई ध्यान से समझना। ठीक, यदि किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? 12। यदि संख्या के वर्ग को 2 गुने वर्ग के 2 गुने को इसी भाजक मतलब किससे? 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? ये पूछा गया है, ध्यान से। मान लो संख्या क्या थी? n। कितने से भाग दे रहे थे? 17 से, तो शेषफल कितना आ रहा था? 12। अब संख्या को बताओ पहले क्या किया गया? वर्ग। पहले क्या किया गया? वर्ग, फिर उसे क्या किया गया? 2 गुना। यही तो बोला गया कितने? सेम एक ही भाजक द्वारा, तो कितने से भाग देना है? 17 से। तो आप बताओ संख्या के साथ जो काम किया जाए वही रिमाइंडर के साथ करो, तो यहाँ पे संख्या पे स्क्वायर किया गया तो 12 का स्क्वायर, और फिर गुणा कितना करा दो? 2 करा दो। कितने से भाग दो? 17। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और कितने का गुणा कराना है? 2 का। तो बताइए 144 दूनी कितना हो गया? 288। अब कितने से भाग देना है? 17 से, तो 288 में 17 से भाग दे दीजिएगा, तो 17 एकम 17। 8 में 7 गया, 1 2 में 1 कितना गया? आप 17 7 119 ज्यादा हो जाएगा, 17 छंगा 102। कितना बच गया? 16। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जो काम संख्या के साथ किया जाए वही काम रिमाइंडर के साथ करना है, और कुछ नहीं। ये भी देखो सेम सवाल है, संख्या m को 7 से विभाजित किया, शेषफल कितना बचा? 6। वर्ग बोला गया तो 6 का वर्ग कितना? 36। कितने से भाग देना है? 7 से, तो 7 बना 35। कितना बच गया? 1। ये कब आया था? 21 में। ऑप्शन नंबर अगला, ये देखिए, ये n स्क्वायर बोला गया है, 2 का स्क्वायर कितना? 4। 5 का भाग 2 कितना आएगा? 4 ही तो आएगा, तो वही सवाल था। ये 2 गुना किया गया है, तो वही 4 दूनी
8 दो ही दूना गया, 8 में कितने से भाग देना है? 6 से। 6 कम 6 कितना बच गया? 2। ठीक है, ये सेम सवाल थी। ये वाला देखो अच्छा सवाल है, ये आया था 22 में, ध्यान से समझना। 6 एन को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आया? 2। तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? ध्यान से समझना। जो काम संख्या के साथ किया जाए वही रिमाइंडर के साथ कर लो। एन पे क्या कितना स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर, फिर एन लिखा है तो एन 2 और प्लस कितना लिखा है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 2 4 कितना आ गया? 8। कितने से भाग देना है? 6 से भाग दे दो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 कम 6 कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिएगा। ये देखो अच्छा सवाल है, सीजीएल मेंस 2019 में आया है, ध्यान से समझना। देखिए ए को कितने से भाग देना है? 13 से, तो शेष कितना बचा? 9। और बी में 13 से भाग देना तो कितना बचा? 7। सी को 13 से भाग दिया तो कितना बचा? 10। ऐसे समझा करें, ए का मान 9 है, बी का मान 7 है, सी का मान 10। यहाँ वैल्यू रख दो। तो ए का मान कितना है? 9 प्लस बी को कितने गुना किया गया है? 2 गुना, तो रिमाइंडर को भी 2 गुना कर दो। 7 दूनी 14। यहाँ कितने गुना किया गया है रिमाइंडर को? बोलो, संख्या को कितने गुना किया गया? 5 गुना, तो रिमाइंडर को भी 10 बना 50। सभी जोड़ दो, कितने से भाग दे दो? 13 से। तो कितना हो गया? 9 4 23, 23 और 50 कितना हो गया? 83। ठीक है कि 73? बोलो, 14 और 9, ध्यान से समझ, 73 हो गया। 73 से कितने भाग देना है? 13 से। 13 बचे 65, कितना बच गया? 13 में 5 गया 8, कितना शेष आया? 8। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही एक और सवाल है, ये वाला देखो सेम। ये क्या बना है? जेड। देखिए अब एक एक्स का मान कितना है? 17। वाई का मान कितना है? 24। जेड का मान कितना है? 27। तो यहाँ 4x, तो 17 चक्कू 68, यहाँ 24 दूनी 48, और ये कितना? 27 तिया 81, और बटे कितने करना है? 31। ठीक है, तो 68 में 48 या कितना बचा? 20। 20 81 कितना हो गया? 101। 31 का भाग लगा दो, 31 तिया 93, तो 11 में 3 गया, कितना बच गया? 8। ऑप्शन नंबर बी। पहले 68 में 48 गया, कितना बचा? 20। भाई घटा दोगे 20 और 20 81 कितना हो गया? 101 हो गया। 101 को कितने से भाग देना है? 31 से, क्योंकि किससे देना है भाग? 31 से। अगला देखिएगा। देखो यदि किसी संख्या को 138 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है? 49। यदि संख्या के 2 गुने को 92 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? ध्यान से समझना। 138 से भाग दिया जाता है, मान लो संख्या क्या थी? हम रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 49। भागफल कितना आया? x। यहाँ कितना बच गया? 49। तो आप बताइए m क्या रहा होगा? क्योंकि ये क्या है? भाज्य, ये क्या है? भाजक, ये क्या है? भागफल, ये क्या है? शेषफल। हमने बताया था भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक 138 और गुणे भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 49। अब संख्या को कितने गुना किया गया है? 2 गुना, तो 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा आप यहाँ करा दोगे, ठीक है, और 2 का गुणा यहाँ करा दोगे, तो ये कितना हो गया? 2 8 16, 2 3 6, ठीक है, कितना आ गया? 276 और x, और ये 49 दूनी कितना हो गया? 98। अब इसे कितने से भाग देना है? 92 से भाग देना है। कितने से देना है? 92 से, तो 92 से भाग दे दो भाई। 92 से यहाँ भाग लगेगा, 92 से यहाँ भाग लगेगा, 92 से यहाँ। ये देखो 92 तो यहाँ कट रहा है, तो यहाँ तो शेषफल कितना आ गया? 0। यहाँ कितना आएगा? 6। आंसर फाइनल कितना आ गया? 6। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा।
ये भी आसान है, ये वाला समझना। इस टाइप के और एक दो करा देते हैं। यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 53। उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल है? मैंने बताया था आप लोगों को कि 16 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, चेक कर लो भाई। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हम सीधा सीधा इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए 16 चक्कू 64 ज्यादा हो गया, 16 बोलो कितना बचेगा? 16 48, बोलो बात समझ में आई? 12 में 8 गया 4 और ये 16 नेमा 144, यानी पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप सीधा सीधा किसमें भाग देंगे? इसमें। तो 16 48, कितना बच गया? 13 में 8 गया 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला ये देखो, सेम ऐसे ही सवाल है। 8 का भाग इसमें लगता है, किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है? 29। तो 8 का भाग लगा, 8 तिया 24, 29 में 24 की जगह कितना बचा? 5। ठीक है, अगला ये वाला देखिए भाई। एक भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का योग कितना है? 56। भागफल शेषफल कितना दिया गया है? 4 और 6। तो आपको बोला गया है कि भाज्य प्लस भाजक प्लस भागफल और प्लस शेषफल का योग कितना दिया गया है? 56। भागफल और शेषफल कितना है? 4 और 6। तो यहां रख दो भाई। तो भाज्य प्लस भाजक ये कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 बराबर 56। तो हम कह सकते हैं कि जो भाज्य और प्लस भाजक का मान रहा होगा वो कितना रहा होगा? 10 इधर आएंगे तो कितना? 46। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपसे यही तो पूछा गया है, भाजक और भाज्य कितना होगा? इन दोनों का योग आ जाए 46, भाई आंसर है। 48 8 56 नहीं आएगा, 38 और 8 कितना होता है? 46। यही आपका क्या हो गया? आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखना, ये तो करा दिया था ना, ये वाला और देखो भी। किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष कितना आता है? 2 और 1। यदि उस संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? ये कल बताए थे। तो 4 और 7 से भाग देने पर कितना आता है? 2 और 1। मैंने कैसे बताया था? 7 और 1 8 चक्कू 32 और 2 34। संख्या पूछी जाए तो क्या हो? 34। लेकिन बोला गया है जो संख्या आएगी उसमें कितने से भाग देना है? 28 से। तो 34 में कितने से भाग लगा दो? 28 एकम 14 में 8 गया, कितना बचा? 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला ये देखिए, लगभग सेम सवाल है। अब की बार वहां पे 2 2 अंक थे, अब यहाँ पे कितने अंक है? 3 3। एक संख्या को क्रम से 2 3 7 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? क्रमशः 1 1 6। उस संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो आपको करना है 2 3 7, कितना शेष बचता है? 1 1 और 6। अब क्या करेंगे? सीधा पहले यहाँ पे 7 और 6 13 33 39 और 1 40 दूनी 80 और 1, यानी कि आपका जो संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी? 81। कल ये हमने आपको बताए थे। अब इसमें भाग किससे लगाना है? 42 से। तो 81 में भाग लगाइएगा किससे? 42 से। 42 एकम 42, कितना बच गया? 39, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एक और लगभग सेम सवाल ऐसे ये है। किसी संख्या को क्रमिक 4 5 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है? 1 और 4। तो सबसे पहला काम है आप संख्या निकालिएगा। तो 4 और 5 कितना बचता है? 1 और 4। मैंने कैसे बोला था? 5 4 9 चौक और 1
अगर संख्या पूछी जाती तो क्या होगा आंसर 37। अब यहाँ पे समझना क्या बोला गया है, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो पहले 37 में कितने से भाग लगाना है, 5 से। तो 5 सते 35, कितना शेष बच गया। अब जो भागफल आया है उसमें कितने से भाग लगाना है, 4 से। तो 4 एकम 4, कितना शेष बच गया। तो आंसर क्या आएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला ये वाला देखिए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। ध्यान से समझना, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 1। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। वही सेम सवाल है, 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना, 1। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 1। तो सबसे पहला काम है आप संख्या निकालिएगा। तो 2 और 1 3 त्रिका 9 और 1 10। अब इस 10 में कितने से भाग देना है, प्रारंभिक संख्या आपकी क्या थी, 10। कितने से भाग लगाना है, 6 से। तो 6 एकम 6, 10 में 6 गया, कितना बच गया, 4। तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। और ये वाला देखिए थोड़ा कर ही चुकी हूँ, 425 से